वो जिसमें डाकुओं ने जो सारा सामान ले लिया था और डांसर्स को भी 3 दिन के बाद छोड़ा था, वो ना गाने के काबिल नहीं ना डांस। इथियोपिया में कैपिटल क्या है? एडिस अबाबा कोने में जाके मुक्का बना हुआ है, उसके के डोमिसाइल से आपको बिल्डिंग इंटीरियर सिंध हिन जगह तो सिंध भी मुझे सुठी थी ॻाल्हायां थो ना हिन तो घुंघरू के अगर कोई खातून चलेंगे जो डांस जिनके घुंघरू बने क्या लेंगे, मैं कुछ नहीं लेंगे, हमें माफ कीजिए, इसकी रिपेयर कराइए, मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ। इतना सबके बाद भी आप नोटिस, कभी शाम में आए ना आप, मैं कह नहीं शाम में आता नहीं, हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है और अब हमारे चले आते हैं हमारे आपके जाने पहचाने अभी नए आए हैं इस फील्ड में, तशरीफ लाते हैं अयाज खान। कोई ऐसा चश्मा है जिसमें सामने वाला कम नजर ना आए और पूरा नजर भी आए और उसकी उम्र भी कम नजर आए? तो मैंने कहा ऐसा तो कोई चश्मा। एक आदमी तकरीर कर रहा था, अब वो तकरीर करने के लिए माइक था, इत्तेफाक से माइक पे आ रहा था करंट। बहनों और भाइयों, मैं मर गया। अरे क्या कर रहे हो? अरे भैया मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं शोएब अलवी। हमारे साथ मौजूद है आज अयाज खान साहब। बड़ी मुश्किल से मिले हैं मुझे आज, ये बहुत दिनों के बाद। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरा चश्मा टूट गया था, और जब किसी भी मीडिया के आदमी का चश्मा टूट जाता है तो उसको चश्मा गिर के टूटने से पहले अयाज खान याद आते हैं। बिल्कुल, ताकि उसका इमेज बरकरार रहे। बिल्कुल, वो इमेज भी जिसे आप देखते हैं, हाँ, और वो इमेज भी जो इसका नाम है। बिल्कुल, इमेज ऑप्टिक्स। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। वो आप उस दिन नहीं आए थे बीच लग्जरी में, मोइन अख्तर की बुक लॉन्चिंग थी। हाँ, यार बड़े बड़े लोग थे वहाँ। आप थे? आप वहां थे? मैं बड़े लोगों में था, बड़े लोगों में था। नहीं तो स्टेज में क्यों नहीं थे आप? मैं किताब में था, किताब में जिक्र में था। स्टेज पे बस पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ हो गई कि वो मेरी सीट खाली रही और जिसने आना था वो आया नहीं और वो सीट फिर किसी और ने भर ली। अरे एक मसला होगा ना, आपने भी तो कोई 10-12 साल काम किया ना मुख्तर के साथ। यार क्या कर रहे हैं 10-12 साल की, 12-20 आप मेरी एज के हिसाब से लगा रहे हैं तो मैं कहता हूँ 40+, 40 साल तो कम से कम साल। अरे जाए यार, मैं 47 साल का हूँ। हाँ तो आपको मैंने खुद देखा 7 साल की उम्र में थे आप आए हुए थे फंक्शन। वो आगे नहीं, बच्चे जो शरारत करते हैं, अच्छा, उन्हीं में बैठे थे। बता रहा हूँ आपको, कहना अंकल आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। हाँ, तुम तोतले में हल्के से थे। कब आपकी उनसे पहली मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात पहली तो हुई सांगड़ में हुई थी। सांगड़ में? आप क्या, एक मिनट यार, सांगड़ के नाम पे वैसे हिल रहे हैं भाई। सांगड़ हमारे सूबे सिंध का एक बड़ा अच्छा शहर है। भूल गया आप, वो उसमें सिंध बिल्डिंग में भी थे तो, और सांगड़ में पैदा हुए तो फिर आप तो हुए ना। नहीं, वो आप दूर से मिला रहे हैं, बीच का फासला बहुत बड़ा है। सांगड़ में जो मैं था वहां पर मोइन अख्तर आए थे इत्तेफाक से, और उनके साथ अखलाक अहमद आए थे। तो डाकुओं ने उनका सामान, म्यूजिक सब रख लिया था, बैंड, तो सिर्फ कॉन्गो रह गया था। तो उस कॉन्गो को बजा रहे थे अखलाक अहमद, और साथ में या मोइन अख्तर बजाते थे और वो गाना गा रहे थे। वहां मैंने ऑटोग्राफ लिया था। तो जब हम यहाँ आए और मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा मेरी तो आपके सांगड़ में मुलाकात हो रही है। सांगड़ में? तो वो कहना यार मैं तो आया हूँ सांगड़ कई दफा। तो मैंने अब कहा वो जिसमें डाकुओं ने जो सारा सामान ले लिया था और डांसर्स को भी 3 दिन के बाद छोड़ा था, तो वो फिर डांस के काबिल नहीं रही, वो ना गाने के काबिल नहीं ना डांस के। खैर बहरहाल वो फिर यही हुआ कि मैं तो इंटर के बाद में कराची आ गया। तो बस फिर क्या होता, वो वहाँ कराची आके जो मैंने एडमिशन लिया, पहले इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बाद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जॉब, बीच में सऊदीया भी 2 साल रहा। 50-50 के 2-3 प्रोग्राम बस किए थे, लेकिन वहाँ की जॉब रखी थी। लेकिन वो जब मैं प्रोग्राम देखता था तो मैं बड़ा वो होता था मैं क्यों गया। सिंध के डोमिसाइल से आपको बिल्डिंग इंटीरियर सिंध हिन जगह तो सिंधी भी मुझे सुठी थी ॻाल्हायां थो ना हिन जगह। सिंधी बोल सकते हैं आप? सिंधी है नहीं? अरे मैं सिंध में हूँ तो सिंधी हुआ ना फिर। ये बात है। टोपी जरूरी तो नहीं है, टोपी पहनेंगे तो काम बनेगा, साईं बोलने से भी काम बनता है। आपका मैंने कहीं पढ़ा है कि आप सहारनपुर के हैं? सहारनपुर तो बहुत दूर है। हाँ दूर है, तो मैं पैदल थोड़ी आया था वहां से। एक साहब आए वहां से सहारनपुर से, उन्होंने जाके पंजाब में फिल्म इंडस्ट्री कंट्रोल कर ली। सुल्तान रहे। अच्छा हाँ, सिंध से सुल्तान, सिंध से सहारनपुर, सिंध से सांगड़। एक आप साहब आए, आपने आगे सिंध बिल्डिंग पे कंट्रोल अथॉरिटी में मैंने काबू कंट्रोल कर लिया। जी नहीं, देखें जिन चीजों के साथ कंट्रोल लगा होता है वो वैसे भी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। हाँ, ये बात ठीक है ना। बिल्डिंग कंट्रोल हो गया, क्राइम कंट्रोल हो गया, बर्थ कंट्रोल हो गया, ये तो आउट ऑफ, पता नहीं कितनी कंट्रोल है, लेकिन मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। मोइन अख्तर साहब से आप एक दफा बता रहे थे मुझे कि एनईडी में कुछ हुआ था इवेंट, उसमें वो आए थे। एनईडी में एक शो हुआ था, उसमें बड़े एक तो हुटिंग बहुत हो रही थी, ठीक है, और 5-7 साल के बाद वहां जमीत गई थी। अच्छा। और उसके बाद दूसरी जो आए थे तो उन्होंने शो रखा था, नाहिद अख्तर भी उसमें थी, आलमगीर भी थे, अहमद रुश्दी भी थे।
अहमद मिली बैठे हुए थे। हाँ वो बैठे हुए थे। अब वो उनके हाथ में था ना, वो हुआ था, अरे यार आप क्या मेमोरी है आपकी, हाथ टूटा था उनका ना, अहमद मिली का बहुत मशहूर वाक़या है। हाँ। सब साइन वाइन कर रहे थे उनके हाथ पे। तो अब वो क्या हो रहा था कि मैं उस शो में था, तो मोइन अख्तर से मुलाकात हुई हुई, हमने 2-3 शो भी कर लिए थे, तो उन्होंने कहा यार इस भीड़ में इनको छोड़ दो। अब मैं तो समझे कब कबाता हुआ पहुंचा, 7-8 हजार उस वक्त के हिसाब से ऑडियंस, और उसमें मेरे हाथ में माइक, और मैं ये दोनों हाथों से पकड़ रहा हूँ। लेकिन जनाब मैंने साउंड इफेक्ट सुनाने शुरू कर दिए। अब मैं सुना रहा हूँ और मैंने साउंड इफेक्ट किए, जोक सयाल और मिमिक्री ज्यादा की। अब वो मिमिक्री से के बाद क्लैपिंग शुरू हो गई, फिर शहनाई बजाता था मैं, फिर घुंघरू की आवाज में करता। वो मेरा ऐसा हिट हुआ कि वहीं आरिफ राना बैठे हुए थे नीलाम करके। निकाल ही नहीं सकते आप आवाज, हैं? छोड़े, निकाल ही नहीं सकते। नहीं अब तो देखिए शादी के बाद, शादी से पहले के थोड़ा सा शादी से पहले मैं आवाज निकाल सकता था। मुझे थोड़ा गलत साबित करने के लिए कैसे करते थे आप? किसकी आवाज? घुंघरू और ये शहनाई। देखिए ना, घुंघरू की आवाज तो ये है कि अगर आप जैसे इन्हीं की तरफ जो लोग मुझे देखे हैं, तो घुंघरू के अगर कोई खातून चलेंगे जो डांस जिनके घुंघरू बने, नहीं इतना आगे नहीं आऊंगा। हाँ देखो ठीक होके बैठ गए, चश्मा भी ठीक कर लिया। तो वो और वो दूसरा वो अब वो म्यूजिक के साथ तो फिर इसकी बातें अलग हो शहनाई। शहनाई यार पता नहीं निकले या ना निकले, ट्राई कर लेता हूँ। अच्छी खासी तो निकली है, लोग कंट्रोल हो गए। अरे ऐसी बारातें कंट्रोल करनी हमने, तो उसकी बारात जाती थी तो एंड तक पहुंचती थी। अब नहीं पहुंचती, अब तो घोड़ा नहीं पहुंचता। फिर मोइन अख्तर साहब के साथ तो मेरा ख्याल आप ऑस्ट्रेलिया तक गए। ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका गया, कनाडा गया, दुबई गया, बहुत बहुत शोज हमने किए। फिर तो वो रिकमेंड करते थे ना कि आज तुम साथ होना, फिर वो हम, ये तो अच्छी बात है ना। मेरी कुछ बड़ी एक अच्छी दोस्ती थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी, और वो मोइन अख्तर जैसे के साथ होना जो है, या फिर वो जो लूज टॉक शो फिर हमारा था, उसमें अनवर मकसूद साहब और पूरी टीम का हिस्सा बनना, कबीर साहब के साथ होना, काजी बाजी साहब के साथ होना, इतने बड़े बड़े हैं। तालीम बालगा भी तो था। तालीम बालगा में भी वो पठान का जो रोल, तो मोइन अख्तर ये मुझे कहते थे आज मैं भी पठान की आवाज बना, लेकिन तुम्हारे पास जो बेस टोन है उसमें तुम नॉर्मली तुम जो हो उसकी आवाज बहुत अच्छी बनाते। तभी वो जैसे मोइन भाई तारिक अजीज की आवाज बनाते थे, और मुझे ज्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ती थी। और वो जब मैं फिर वहीं जा रहा हूँ कि जब मैं टीवी पे आया भी था, तो जब तारिक अजीज साहब ने बुलाया ना, और अब हमारे चले आते हैं, हमारे आपके जाने पहचाने अभी नए आए हैं इस फील्ड में, तशरीफ लाते हैं अयाज खान। अब वो मैं जाहिर है वो मैंने जो सिंगर विंगर की जो पैरोडी की, तो तारिक अजीज से फिर उनको एक दफा, फिर दूसरी बार बुलाया, फिर नीलाम घर में फिर मैं 2-3 बार आया। तो बस ये है कि आपके पास अगर कोई डिफरेंट चीज लाएंगे ना, तो आप जल्दी क्लिक करते हैं। आप दूसरों को फॉलो करते हुए चलेंगे तो फिर अरे वो तो वो भी करता है, अरे वो तो वो भी करता है। सोचिए टिकटॉक होता आपके जमाने में तो क्या लेकिन बन जाते हैं। नहीं, टिकटॉक के साथ साथ मुझे लड़की भी होना पड़ता है। ओह माय गॉड। वो देखे स्पीड बहुत है, 1:10 करेंगे जो आप सारे, हम कोशिश कर लेंगे ना, वो हमारे उनकी एक अदा जो है ना यूं वाली, या वो ऊपर से फिल्टर मारेंगे, हमारे तो फिल्टर के बाद तस्वीर और बिगड़ जाती है। तो वो अब तो फायदा नहीं है ऐसे फिल्टर लगाने का। मर्दाना में देखिए मर्दाना वजाहत होती है, ब्यूटी के साथ लफ्ज आता खवातीन का, और खवातीन को फिल्टर लगाने पड़ते हैं। सोचा। हाँ। अच्छा मोइन भाई की कुछ यादें? मोइन अख्तर से तो जुड़ी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी यादें। मुझे याद है एक शो था, तो उस शो में मैं मुझे यकीन नहीं था कि मेडिसिन के इस फंक्शन में वो मुझे इतने पैसे मिलेंगे। तो वो उस शो में था, तो उसमें एक मेडिसिन एक थी बड़ी, एक मशहूर मेडिसिन थी, पालोडल थी। उसके बाद एक मेडिसिन जो हार्ट की होती थी, बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर पे मैंने, हालांकि मैंने कहा कि ये यहाँ पर है बीटा ब्लॉकर, एज आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो मैंने कहा देखें ये बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट्स ये हैं कि ये बेटा ब्लॉकर हो जाती है। तो बेटा ब्लॉकर कहने पे जो डॉक्टर जो क्लैपिंग हुई है जबरदस्त, कहना तुमने बीटा को बुलाएगा, कहना ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो मैं हैरान हो गया, तो मैंने तो अपनी तरफ से कहा था। तो मोइन भाई ये कहते थे कि यार तुम रात को मशीन में से निकालते हो जोक, क्योंकि मैं जब दूसरे दिन तीसरे दिन उनको मिलता, मैं कोई नई चीज करता। अब जैसे लड़की खड़ी है स्टॉप पे, उसने लड़की को देख के उसने इधर देखा, उसने कहा तू, अब कौमी नगमा गाने चुके नहीं, पहले तो उसने कहा तू तो मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। लड़की ने थप्पड़ मारा,
करके जो मारा, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान, तो इतने छोटे लेकिन इस पे क्या लोग एंजॉय करते थे, क्या लोग। मैं तो कहता हूँ कि जो अब वही चीजें छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं, तो वो हम लोग, हमारे जोक्स भी इतने छोटे होते थे। वन मैन शो, हाँ, वो एक अकेले आपको खड़े होके आपको 10 मिनट 15 मिनट दिए हुए कि जी आपने 15 मिनट लोगों को हंसाना है बस, तो बड़ा मुश्किल काम है, तो लेकिन कर रहे हैं और अब तक अल्लाह का शुक्र है। एक दफा कॉमेडियंस गए थे अमेरिका और कुछ गायब हो गया, गए 6 थे, आए 4 थे। क्या हुआ, क्या था? आप नहीं रुके? मैं 4 में था जो आ गए थे। क्या हुआ, क्या था? भाई वो गए थे बेचारे, दोनों देखे ना, एक वापस यहाँ आ गए, दूसरे भी वापस आ गए, दोनों। हाँ, एक का इंतकाल हो गया, एक है, लेकिन जाहिर है कि वो तो मुझसे नाराज भी थे, क्योंकि वो पासपोर्ट का इशू था। वो कह रहे थे मैं तो रुकूंगा, तो मेरे पासपोर्ट मेरे पास तो था नहीं, वो स्पॉन्सर का था। लेकिन कहने को ये है कि अगर आपके पास अच्छी तालीम है और आपके पास कोई आपका ऐसा स्टेटस है तो आप बाहर करेंगे ना। आपके पास थे पासपोर्ट? सबके स्पॉन्सर असल में जो मेन इदरीस साहब थे, उन्होंने सब पासपोर्ट मुझे दिए थे। कहा था ये इमिग्रेशन सब तुमने डिस्कस करना है वहाँ इमिग्रेशन में, और सबको फिर पासपोर्ट दे देना बाद में। उन्होंने कहा मैं तो स्लिप हो रहा हूँ, दो ने। तो वो फिर मैंने कहा यार आप स्लिप हो, लेकिन मैं तो यार मेरी जिम्मेदारी दी उसने। कह रहे नहीं यार ये कोई बात नहीं, हम वैसे ही कह देंगे खो गया हमारा, लाइक इस तरह की बात हुई थी। तो लेकिन यार बात यह है कि मैं हर जगह मुझे वो रहता है कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, मैं एक उसला रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बीइंग एन आर्टिस्ट हम रिप्रेजेंट दुनिया भर में करते हैं। तो जो हम अपना जैसा रखेंगे वो आज तक कायम रखा हुआ अल्लाह पाक ने। मैं कनाडा जब हम गए थे तो वहाँ मेरा उस चैनल पे इंटरव्यू हुआ था, जब टीवी टुडे पे, तो आप यकीन करें वो उनके पास मेरा पूरी डिटेल थी। उन्होंने जो शुरू किया तो कहने आप तो ये थे, आप ये थे, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने वो बिल्डिंग तोड़ी, आपने बिल्डिंगों पे आ गए। वो मैंने कहा यार आप कहाँ से कहाँ ले गए? मैंने कहा लोगों को कहाँ हंसाना, कहाँ लोगों को रुलाना। अच्छा, वो बिल्डिंगों का तो बताएं, आप क्या कह रहे थे कि वो एक बिल्डिंग का सर्वे करने गए, आपको कहा रात में आना, क्या था वो? हाँ, वो हुआ ये था, रात में आना नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे 3-4 चीजें थी। रात में नहीं आना? ओह सॉरी। हाँ, रात में आप क्यों जाएंगे? वो नहीं, रात को था वहाँ। अच्छा। वो दुकान वहाँ रात में खुलती थी। अच्छा। मेरे पास जो लियारी वगैरह का कुछ एरिया था, उसमें एक एरिया था जहाँ पे डांस भी होता था, नेपियर रोड। तो मैं दबे लफ्ज़ों में गया था, लेकिन लगता है आपको हिज्जे अच्छे आ गई है, इसका मतलब है आपका कोई किसी बहाने, आप तो खैर जर्नलिस्ट हैं। सर मेरे फोन पे भी आपने देखी ना डायल टोन शोले की लगी हुई थी। जो शोले फिल्म के जो डायरेक्टर है रमेश सिप्पी, हाँ, वो वहीं पैदा हुए हैं, निगार सिनेमा के आसपास। अच्छा, वहां हुए ना, उस पे ऊपर तो नहीं, छत पे तो नहीं पैदा हुए, जिसको हम प्यार से कोठा कहते हैं। नहीं, अच्छा, नहीं, वो बहरहाल हम गए तो वो एक्चुअली कुछ मुझे पता था कि डेंजरस बिल्डिंग है, तो उसके इंस्पेक्शन के लिए गए। जब ऊपर गए, जब सीढ़ी चढ़ा, ड्राइवर मेरे साथ था, तो अंदर के दरवाजा खुला, अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने कहा जी आप फरमाएं, आप गलत टाइम पे नहीं आ गए? मैं कहा जी मैं बिल्डिंग कंट्रोल से आया हूँ और मुझे बताइए ऊपर आप कुछ क्रैक्स आ गए तो मुझे देखना है। तो मैं वहाँ बैठा, वो कहना 5 मिनट बैठे हैं, अभी वो आ रही हैं बाजी जो भी थे, देखा तो बाजी नहीं बाजा थे। तो वो साहब आए। अब लेकिन मैं वहाँ देख रहा तबला उल्टा हुआ पड़ा है, गालिब की गज़लों की किताब यूं पड़ी हुई उल्टी। मैंने कहा यार ये क्या है, देखें। मैंने कहा ये गालिब की गज़लें, इतने में जब आई वो कह रहे जी आप फरमाइए। और मैंने कहा ये गालिब की गज़लें जब गाते होंगे तो गालिब साहब की रूह कितनी तड़पती होगी। खत्म तो फिर बहरहाल आप चाय लेंगे, क्या लेंगे? मैं कहा कुछ नहीं लेंगे, हमें माफ कीजिए, इसकी रिपेयर कराइए, मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ। इतना सबके बाद भी आप नोटिस, कभी शाम में आए ना आप? मैं कह नहीं, शाम में आता नहीं, हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है 3 बजे। वो अपना पक्का जो उनका स्क्रिप्ट होता है ना, वो तो सबको तशरीफ लाइए, बैठिए, क्या लेंगे आप, लाइक इस तरह। तो खैर वो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ माय जॉब। और क्या क्या हुआ था पुरानी कराची की पे बात करें ना? क्या पुरानी कराची, क्या डेंजरस बिल्डिंग में जहाँ गए देखने, जो डिक्लेयर डेंजरस बिल्डिंग है उनमें लोग निकलने का नाम नहीं देते। हम बड़ा बड़ा लिख के लगा रहे हैं कि जिंदगी अगर आपकी कीमती है, आप ये करें वो करें, लेकिन आप टीवी पे आते हैं ना। मैंने कहा जी, और ऐसा कहते थे कि मैं हिल जाता था, जैसे कि आप वहाँ क्यों आते थे? तो लाइक इस तरह कहा। तो मैं कहा हाँ जी वो टीवी पे आता है, लेकिन मेरी जॉब है, मैं इसको करता हूँ। तो मैंने खुद मल्टीपल काम किए, वो किया। फिर अचानक जैसे शोबिज के लोग थे, मैंने कहा यार शोबिज अगर कल नहीं है, जैसे जॉब खत्म हो जाएगी तो पेंशन मिलेगी, चलो पेंशन मिल रही है। फिर मैंने कहा नहीं यार, शोबिज में भी कुछ अपना बिजनेस करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड माई ऑप्टिकल बिजनेस। अब बताएं कि वो मैंने वेज ऑप्टिक शुरू किया 90 से शुरू किया, और 90 मेरे बाद फिर
जुनैद जमशेद ने अपना बिजनेस किया, जुनैद के बाद फिर एजाज असलम ने किया, फिर हुमायूं सैयद ने, फिर तो सब ने अपना बिजनेस। अब तो परफ्यूम जिसको देखो, अब तो परफ्यूम ज्यादा बना रहे हैं सब लोग, क्योंकि अच्छा है, अपनी बॉटल डिजाइन की, अपने आप को हाईलाइट भी कर दिया और परफ्यूम भी आ गए। मेरा बहुत खूबसूरत किस्म के परफ्यूम आने वाली है और वो मैं इमेज के नाम से निकालूंगा। वो आप बॉटल आप पूरी खत्म हो जाएगी ना, बॉटल को नहीं छोड़ेंगे, इतनी जबरदस्त मैंने वो बनाई। तो मैंने वो शुरू किया, मेरे बाद देखा सबने किया, और फिर भी सब कहते थे, मैं कहीं किसी मॉर्निंग शो में बैठा हूँ, अयाज भाई नहीं, यू आर द पायनियर ऑफ दैट, और आपने इसको वाकई फाउंडर हैं आप, तो बस तुम ये भी किया। अच्छा, मुझे आप जिससे कह रहा था, मोइन अख्तर साहब जो थे ये लहरी को बड़ा सपोर्ट भी करते थे और लहरी की कॉपी भी काफी करते थे। जी बिल्कुल करते थे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंदा, ये क्या सिलसिला है भाई? गरीबों के लिए मुशायरा भी और चंदा भी, और अमीरों के लिए सिर्फ कुर्सी सदारत। मुझे क्या मालूम था कि तुम जवान होकर मेरी तालीम और तरबियत, मेरे एहसानात और मेरा ये तीखा नाक और नक्शा ही भूल जाओगे। देखिए बेबियो, ये हंसी और है और वो दिलरुबा है यही। मेरी शॉप पे आए थे तो कहने अयाज कोई ऐसा चश्मा है जिसमें सामने वाला कम नजर ना आए और पूरा नजर भी आए और उसकी उम्र भी कम नजर आए। तो मैंने कहा ऐसा तो कोई चश्मा नहीं, लेकिन ऐसे कमाल आदमी थे। बीच में जब वो थोड़ी सी माजूरी में आते थे, कोई साथ होता था, तो ये बड़ा तकलीफ दिया आप लोगों को। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखें, हम बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो मैंने उनको कहा कि आप उस फ्लैट में नहीं मिले, मैं जब गया था मैंने कहा चले आपसे मुलाकात कर लेते हैं। असल में हुआ ये है कि वो मैं बेटे की शादी तय करती है। तो मैंने कहा तो फिर, तो कल लगा इसलिए पहले कि वो हमें कहें कि चाहिए, हम खुद ही वहाँ से चले गए। वो लहरी भाई से चले गए थे और मैं तो अंदर जाके उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बाकायदा रोया था। अभी कुछ दिन पहले वो लहरी भाई के भाई आए थे, वो बेटा आया था। अच्छा, दाढ़ी वाड़ी सब वो मैंने पोस्ट भी की थी फेसबुक पे। तो वो बातें करते करते वो दे रहे चश्मा, तो अचानक पलट के कहना, और अयाज भाई कैसे हैं आप? मैं जी अल्लाह का शुक्र, मैं उनका लहरी साहब का बेटा हूँ। और मैंने तो सारा छोड़ दिया, मैं उनसे मिला, फिर मैंने फोटो खिंचवाया उनके साथ। तो बस मैंने कहा यार हमने तो उनसे बोलना भी सीखा और हम तो देख देख के बड़े हुए। तो फिर वो पोस्ट पे लगाया था, इतने लोगों ने तो मुझे सिर्फ यही कहा कि अयाज भाई कितना मिल रहे हैं, बियर्ड है, बियर्ड तो नहीं रख ली थी। खूबसूरत आदमी, अरे भाई क्या पापोश पे जब वो थे, और जो फिल्मी लोग उनकी ड्रेसिंग देखिए और उनका बोलना देखिए, कमाल आ गया। इतने बड़े जहान में मुझसा कोई नहीं, छेड़ूं मैं जिस साज को बिखरेगी। क्या जुमला कहा था उन्होंने कि कोई रिश्ते के लिए उनको ले गया ना, तो वहां बैठे, अब रिश्ते सुनिए, हमारे तो फीमेल में है नहीं, तो आपने सिर्फ रिश्ते के लिए बात करनी। अब लहरी भाई बैठे, वो फिल्म का सीन था, तो बैठे, अब देख रहे हैं ना कि 2-3 मर्द आए, तो कहने लगे अच्छा ये बताइए आपके यहाँ खवातीन में क्या क्या है? इस तरह तो वो बस बात यह है कि हमने बड़ों से हमेशा सीखा है। अनवर मकसूद साहब की टीम में जब मैं शामिल हुआ तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो बहुत ही सिलेक्टिव और पक्का काम वाले बंदे को रखते हैं, नो डाउट। बिजवाई अमेरिका ने डब्बे खिलाल के इस मछली पकड़ना मेरे लोगों निराला, अरे निराला कोको को दीना, कोको को दीना, कोको को दीना, कोको को दीना। देखें, यहाँ निराला साहब के साथ भी मैंने काम किया, हमने की है फिल्में तो नहीं, लेकिन हम शोज में साथ होते थे। निराला साहब का एक बड़ा अच्छा वो जोक होता था, वो करते थे कि एक बंदा, एक आदमी तकरीर कर रहा था, अब वो तकरीर करने के लिए माइक था, इत्तेफाक से माइक पे आ रहा था करंट। अब उन्होंने तकरीर शुरू की और तकरीर करते करते उनका हाथ लग गया, तो कहने लगे बहनों और भाइयों मैं मर गया। तो वो ये करते थे, लोग इस पे भी हंसते थे। मुझे तो खान बहादुर साहब के तस्वुर से खौफ आता है। तू तो अपने साये से भी डरने लगा, तू समझता क्यों नहीं है यार? तू समझता क्यों नहीं है यार? गाना देखा, उन्होंने कहा भाई यार मुझे तो आवाज, मैं गाऊंगा कैसे, मैं तो सही तरह बोल भी नहीं पाता। अरे कहने कोई मसला नहीं है,
पता है ये जो अहमद रफी या जो भी गाना गाते हैं तो जितने एक्टर हैं वो तो साथ साथ सारे लिपसिंग करते हैं। अरे भूल जा बक्से को, मैं तेरी सारी मुश्किलें आसान कर दूंगा, तू गाना भी गाएगा। रोना तक तो आता नहीं, मैं गाना कैसे गाऊंगा? प्लेबैक। अरे तूने हिंदुस्तानी पाकिस्तानी फिल्में देखी है ना? गाता है रफी या रुश्दी। और होटल आते हैं संतोष कुमार, दिलीप कुमार, तो ओ मारा, फिर यही करते हैं। हाँ। फिर गाना शुरू होता है, अच्छा। बेताब होता तो बिल्कुल। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। लेकिन उस गाने के बीच में आ जाती है ज़ेबा, तो वही थोड़ा सा उधर कट लेते हैं। अरे अरे उधर उनका गाने लगे और लोग इतना हंसे हैं इस बात पे क्योंकि सिचुएशन क्रिएटेड। समटाइम जो सिचुएशनल कॉमेडी होती है ना वो, और प्लस जो अल्फाज थे, फिर वो उनकी घबराहट जितनी थी, जिस तरह के मासूम से आते थे ना। यार वो स्टेज ड्रामा भी उन्होंने जो किया था बुड्ढा घर पे या बकरा किस्तों पर। बकरा किस्तों पे, उसमें भी उनका रोल, हाँ वो आधा वक्त। तो बहरहाल मुझे ये तो इस सबसे ज्यादा इसी बात की खुशी है कि मैंने इन सब लोगों के साथ काम किया। कहाँ मैं सांगड़ से चला, कहाँ मैं शौक से आया, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को बैलेंस किया। मैंने नौकरी भी 32 साल की, मैंने उसमें कोर्ट के केसेस भी वगैरह वगैरह तोड़ने भी। फिर चश्मे में आया हूँ तो मुझसे लोग ढूंढ के कह रहे थे आज भाई वो अयाज साहब हैं क्या, तो वो भी एक अल्लाह ने बड़ा अच्छा नाम इमेज ऑप्टिक का कर दिया कि दुनिया भर में मुझे क्लाइंट मिलते हैं या तो बॉक्स देंगे, आज भाई ये आपका इमेज ऑप्टिक, आप अपना चश्मा देख रहे हैं यार, आप ले लें, आपके रखे हैं 2-3 चश्मे मैंने संभाल के, वो बिक भी नहीं रहे। तो नंबर ज्यादा तो नहीं आपका लगता? नहीं, हल्का है, हल्का। हाँ तो वो करीब का तो आ ही जाता है ना 40 के बाद। अभी आप 40 के तो नहीं हो, 36 के है ना? हाँ 40 के बाद आता है। हाँ शुक्रिया, कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। जी अच्छा, तो ये तो बहुत जबरदस्त चीजें बताई। ये जो सब लोगों का आपने तस्करा किया है, ये मुझे इस तरह याद आए इनके नाम के मोइन अख्तर की उस किताब में, जिसमें आप किताब में थे, स्टेज पर नहीं थे, उसमें इन सब लोगों का तस्करा है और सबके बारे में मोइन अख्तर साहब ने मजे के वाकयात जमा किए, किसी की कोई बुराई नहीं रखी। बहुत शरारती किस्म के थे ना मोइन भाई, तो वो शरारतें हम ट्रैवलिंग में भी होती थी, वैसे भी होती थी, तो इसलिए लोग और अच्छे, और उसकी ना उसका एंड बहुत अच्छा होता था। किसी मजाक का एंड ट्रेजेडी में ना जाए, और वो मजाक ज्यादा याद भी रहता है। लोग शरारती लफ्ज क्या मजाक था उनका, क्या करते थे? नॉर्मली वो शरारतों के उनके ना बड़े वो थे। मुझे तो एक ह्यूस्टन का एक याद है कि ह्यूस्टन में क्या हुआ था कि उन्होंने वो बैठे, वो खड़े हुए ना स्क्रिप्ट पढ़ रहे ऐसे, तो मैंने कहा कि यार आपको तो सब याद है, हमको अयाज कभी भी ये ना समझोगे ना, जो अखाड़ा है ना, स्टेज अखाड़ा है, कुछ नहीं पता कभी क्या। तो कह रहे ये जो मेरी ये एक नज्म है, इसमें हमेशा गड़बड़ हो जाती है। तो वो मुझे भी याद नहीं आ रही, लेकिन उसमें पता क्या हुआ, उन्होंने कह दिया था कि दूसरा दोहरा देगा तो सही हो जाएगी। वो शायर का हम ये कि बहरोज जो करता था अच्छा, जैसे हमने किया है तो उसको दोहराता था, दोहराते से वो कहते हैं मिसरा उठाइए, तो वो मिसरा उठाता। तो इसमें मैंने देखा कि मोइन भाई की इतनी प्यारी मेमोरी थी, ऐसी मेमोरी थी। लेकिन आखिरी जो हम लोगों ने किया था हरियाले बने, जिसकी शूटिंग के बाद ही, तो उसी में तो हम भी थे, मैं भी था उसमें, और हम इंतजार में 2 बजे हमको फ़ोन आएगा, 2 बजे फ़ोन आया कि वो मोइन भाई की डेथ हो गई, तो वो शूटिंग कैंसिल हो गई। अरे यार मैं शॉप पे था अपने, मैं तो बैठ गया भाई, मैंने कहा यार क्या हुआ, ये तो बात हुई पिछले हफ्ते, आके गए मेरे पास से कि मुझसे बैठे, और बैठे बैठे वो कनाडा की कोई बच्ची आई थी, तो वो मोइन भाई के साथ फोटो खिंचवाए। बाद में वो आई उनकी डेथ के बाद, तो वो रो रही थी, कहना अरे भाई तो बड़ा कह रही, हमने तो अंकल के साथ, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो वो ऐसे कमाल आदमी थे ना कि जैसे आते थे, जरा सिगरेट मंगवा, तो मैं तो पीते नहीं था, मैं अखलाक में दर मंगा के, हम तो वो वाले तो, लेकिन बस नहीं यार तुम आदत नहीं है, तो मैं नहीं पिया करो। तो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। देखिए हर अच्छी चीज़ को आप ये ना समझा करें कि आपके ऊपर आसमान से उतरी है। हम बेशुमार प्रैक्टिस जो हमारी प्रैक्टिकली जो हम देख रहे होते हैं, हमको उसको फॉलो करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग बैठे बैठे देख लेते हैं। मैंने जब जहाज़ में पहली बार बैठा था तो मैंने कहा बेल्ट कैसे बंधेगी, तो मैं एथियोपिया जा रहा था और मैं बैठा हुआ था, तो मैं बैठा हूँ ना, जिस वक्त मैं बैठा, मैं देखा इसने लिया, यूँ लिया और यूँ लिया और यूँ किया, जबकि वो कह रही है ये हिफाजत बंद बांध के यूँ उसका पट्टा यूँ रख दीजिए, यूँ। मैंने देखा उसने किया, मैंने भी लिया, टड़क, 2 दफा नहीं हुआ। इथियोपिया में क्या कर रहे थे? इथियोपिया में इसलिए गया था, मेरे कजन हैं, मैं गया था इथियोपिया में, वो वहाँ का जो कौन सा है
कैपिटल क्या है, एडिस अबाबा, अदीस अबाबा। तो वहां गया था, असल में मुझे वीजा लेना था अदीसाबाद से, कोने में जाके मुक्का बना हुआ है उसके दाएं पे। तो वो वहां पे गया था, मेरे कजन थे, उन्होंने कहा तुम यहाँ आ जाओ, तो यहाँ से फिर सऊदीया का तुम्हारा मैं वीजा लगवा दूंगा, तो फिर तुम जॉब के लिए चले जाना। कुछ मेरी जॉब का था सिलसिला, यहाँ से हो नहीं पा रहा था, तो वो भी हमने देख लिया, वहां भी शो कर लिया हमने। वो वहाँ कम्युनिटी थी, उन्होंने इंडियन पाकिस्तानी थे बहुत ज्यादा, तो बड़े दुनिया भर में मैं बड़ा घूमा। अच्छा, हमारा फ्यूचर में छोटा सवाल, सऊदी अरब आप जब गए तो 50-50 शुरू हो चुका था, 50-50 दोबारा क्यों नहीं रिवाइव हुआ कभी? शुएब मंसूर ने कर लिया 18 महीने, फिर बंद हुआ, फिर 83 में दोबारा शुरू हुआ और कुछ अरसा और चला है वो। तो वो भी सही था, कोई बहुत ही आउटक्लास नहीं था, लेकिन चल गया, नाम पे अपने खेल गया। बाद में आप लोग ने भी शुरू किया 60-40 या क्या शुरू किया था? 60-40 किया, लेकिन असल बात पता है क्या बात यह है कि ये इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि होता ही है कि कुछ चीज़ों को 50-50 को हर दौर में सारे हुक्काम वाला ने देखा, उन्होंने देखा, उनसे नीचे ने देखा कि भाई ये इसमें इनकी जो सेंसरशिप की बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी, जिसकी वजह से, जो मेन वजह थी जिसकी वजह से ये प्रोग्राम भी बंद हुआ, स्टूडियो 2.5 भी इस वजह से बंद हुआ कि उसमें शायद किसी की इमरान खान की किसकी कॉपी थी, उसमें कुछ हुआ, वो बंद हो गया। तो वो ये जो है ना, ये सच बाद में देखें, लाहौर से भी तो आया है वो, उसमें क्या नहीं कि सबकी शक्लें बना बना के ऐसी की तैसी की उन्होंने, लेकिन वो प्रोग्राम चलता रहा, वो बंद नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए 52 को उन्होंने बंद किया। हालांकि इतना लाइट मूड के कॉमेडी होती थी, इतनी अच्छी होती थी, अच्छे उसके वो भी था, अच्छा पंच लाइन अच्छी होती थी, लेकिन बस भारत ये तो मजाक की देखिए, कॉमेडी हर दौर में उसकी ज़रूरत है, लेकिन हम अभी भी हमारा जो कल्चर है उसमें हम अपनी मिजाह को बड़े वही लेवल दे के, क्योंकि अनवर भाई जैसे अगर नहीं होंगे तो फिर क्या उसका लेवल गिरना तो नहीं चाहिए ना, और उसके लोग कहेंगे अनवर भाई जैसी तहरीर है या कमाल अहमद रिजवी जैसी तहरीर है। तो ये नाम, ये पायनियर वो हैं जो लोग जिनको देखें अवार्ड तो दबा के बढ़ रहे हैं। इतने पहले 10-15 अवार्ड होते थे, अब उसमें 0 लग गए, और फलां ने लिया, वो बेचारा जिसने अवार्ड लिया वो उसको खुद नहीं पता उसको अवार्ड क्यों मिला, अब वो घर आके पूछ रहे थे, बच्चों को भी नहीं बताया, इसको पता होगा उसे क्यों मिला। तो हाँ, वो फिर अम्मी को मुबारकबाद देता, अम्मी आपकी वजह से अवार्ड मिला। यार मैंने इतना काम किया है, मैं किसी नॉमिनेशन में नहीं किया, जबकि मैं वो वाहिद हूँ आर्टिस्ट जिसके इतने ज़्यादा प्रोफेशन रहे, और मैंने हर प्रोफेशन से इंसाफ किया, जो भी काम मैंने किया मैं उस सबसे मैंने इंसाफ किया। और मैं मिमिक्री में मैं कोई दूसरा मुझे बता दे जो मुझसे ज़्यादा टोन्स बना सकता हूँ, 2, 3, 4 तक हैं सब अपने सबका। अच्छा, ये तो बताएं, हाँ वो तो छोड़े, ये शिकवे शिकायत तो हो गई, ये आपकी इंडियन लोगों से कैसे दोस्ती है? आपकी पीछे वो लगी हुई है, एजेंसी लगी हुई है? हाँ, मेरी इसलिए कि मैं जब मैं न्यू जर्सी में, जैसे जब जॉनी लीवर से बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो मुझे नहीं पता था कि हम लोग न्यू जर्सी में थे, तो ये इनका अपना शो था, इन्हें पता चला, इसने कहीं से ढूंढ ढांड के मोइन अख्तर और सबको कहा भाई आपकी टीम जो है वो हमारे साथ डिनर करेंगे, और हम सब ने वहाँ डिनर किया। नदीम भी थे उसमें, एक्टर नदीम भी थे, वो सब थे। उसका जो अंदाज था मोहब्बत का मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन उसने जो उसका उससे बड़ापन था 2000 की बात जी, वो उससे बड़ापन ये था कि वो कह रहा है अयाज साहब आपकी कैसेट हम मंगवाते थे। मैंने कहा यार कहना, हम आपकी ऑडियो कैसेट मंगाते थे, हम सबकी कैसेट मंगाते थे लोगों से, हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा होता था। फिर जब 2008 में मैं गया हूँ, यकीन करें कि उस बंदे ने, मैंने पूछता रहा कि मुझे वो क्या चीज़ यहाँ से चाहिए, उसने किसी मिठाई का नाम लिया और एक उसने टीचर्स का नाम लिया, तो मैं उसके लिए लेकर गया। लेकिन वहाँ जब उसने मुझे किसी शूट के लिए बुलाया, तो यकीन करें कि मैं और बेटी थी मेरी, और हमारा जो सीट वीट रखी थी, फिर शूट पे होता ना, लोग अगर शूट पे बुला, यार मैं ज़रा शूट पे बिजी होऊंगा तो आप अपने देखते रहिएगा अपने, फिर जब आपको मूड हो आप। यार उस बंदे ने अपने शूट का जैसे एक कोई ज़रा सा सीन क्लिप कराता था ना स्टॉप, फिर मुझे कहता चाय भेजूँ, फिर वो कह रहा होता वो मैं खाने का किया हुआ है, मैं बस अभी आ रहा हूँ, इशारों से बातें कर रहा है, मतलब उसको फिक्र लगी कि मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे 2 मेहमान आए। मैंने ऐसी मेज़बानी वाकई नहीं देखी। कभी कॉल करता हूँ, हमेशा मुझे वो फ़ोन उठाएगा, पूछेगा, और मुख्तलिफ सियासतदानों के बारे में, इमरान खान साहब का क्या है भाई, मैंने आपको अफवाह सुनी है, तो मैंने कहा क्या उनको छोड़ दिया? मैंने कहा किसने कहा, हमको नहीं पता चला, तुम्हारे कैसे फैल जाती है। तो होती है, कभी बेचारा कहता है कि अभी आजकल ना करें,
कोरोना के दिनों में ज्यादा बात होती थी, बेचारा वो भी फारिग, हम भी फारिग। तो उससे मेरी दोस्ती है अच्छी, और बाकी 2-4 लोग। जावेद जाफरी से मुलाकात हुई थी, वहीं हुई थी बॉम्बे में। हाँ अच्छा, हाँ, तो ये लोग जानते हैं। बड़े कॉमेडियन का बेटा। बताएं। अरे क्या कर रहे हो, अरे भैया। तो वो मुझे पसंद था, उसकी सुरेंद्र भोपाली। अगर आप चाहते हैं कि इस घर में सदा सुख और शांति रहे तो मेरा एक काम कर दीजिए। अरे पहले पाँव दबाती रही हो, अब क्या कपड़े धुलवाने का इरादा है? कि मैं हूँ सूरमा भोपाली, अरे सूरमा भोपाली। जगदीप। तो यार ये तो खैर देखें, हम आर्टिस्टों के लिए तो बाउंड्री होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारी कॉमेडी को एंजॉय करते हैं, हमारे ड्रामा को एंजॉय करते हैं। हम उनकी चीजें किस तरह कुछ भी कर लें, हम नहीं देखते क्या? हम देखते हैं ना, यूट्यूब में सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें हमने उनसे सीखी और उन्होंने हमसे बहुत सी चीजें सीखी। मिजाह को तो हमारे यहाँ से ही जो है उधर ज्यादा उसने हाईलाइट हुआ है और ज्यादा आगे बढ़ा है वो। कपिल शर्मा शो और ये सब जो अब सारे, हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। हमारे आगे लोग कहते हैं हमारे शो देख के कॉपी की उन्होंने, ये गलत है। यार एक बात सुने, हम ये जो घर में बच्चे पैदा होते हैं, सब जगह एक ही तरह पैदा होते हैं, एक ही तरह आंखें खोलते हैं, एक ही तरह बात करते हैं, एक ही तरह उनका चलना फिरना होता है। कल्चर वल्चर में तो वो आगे जाके आते हैं ना, लेकिन जो सीखता है, कहते हैं ना वो नकल के लिए अकल की जरूरत है। तो नकल के लिए अकल, तो बहुत से लोग नकल तो कर लेते हैं, अकल इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर हम कहें कि कोई चीज हमने आइडिया लिया, हम आइडियाज जो है, आइडियाज तो क्लैश कर जाते हैं, लेकिन आपका जो कंटेंट है, जो आपका लिखना है, उसमें अगर कोई हमको देख देख के बेहतर हो जाए। देखें, हम कहेंगे अनवर मकसूद, देखें ना, पहले अगर अनवर मकसूद साहब से पहले जो अलिफ नून और वो ये सब थे, इनकी तहरीर थी। मुश्ताक अहमद यूसुफ साहब की तहरीर देखें, अदरशा खान का अलग अंग था, येदी साहब का, कितने सिंपल थी कॉमेडी। तो ये हम अगर कहें ना, ये नहीं है कैरेक्टर। आप अगर अच्छा करते हैं तब भी आपको वो कहा जाएगा उन्होंने किया, आपने अच्छा किया, या उनकी बात कुछ और है। तो इसमें जब हम कॉमेडी को नाम ही नकल है कि कोई आप वैसी रिजेम्बलेंस पे आप उसकी कॉपी, अब उसमें वो करता है ना, जाहिर है वो उसकी जो सलमान खान की करता है, वो सलमान खान का सिर्फ चलना दिखा रहा है, लेकिन उसी में लाफ्टर है दबा के। उसके यूं किया, उसने यूं किया, सुनील ग्रोवर क्या आर्टिस्ट है यार, कितनी कमाल है उसका वो है। लेकिन उसका भी मैंने देखा, वो हमारे कोई दोस्त से बता रहे थे, वो मुझे हमें कहीं मिला था, बहुत अच्छी तरह मिला था। तो यार ये जो चीजें होती है ना, हमारी जो बाउंड्री एक जो लकीर लगी हुई है। लाहौर में गया था ना, जब वहाँ जो है कौन सी जगह परेड होती है, तो मैं वहाँ गया था, तो मैं कह रहा था यार एक फर्क देखो कि वही गंदुम वहाँ है, वही यहाँ। मैं वहाँ खड़ा हुआ था तो आर्मी के लोग कह रहे हाँ जनाब, ये जो है देखिए, इधर जो गंदुम है इतने की है, उधर गंदुम इतने की है। मैं कह हाथ बढ़ा के ले ले जब इतनी से फर्क है। तो ये बस है, लेकिन वो आप उनकी बातें और सारा कुछ देख के हमें बस लगता है कि सिर्फ लकीर का ही फर्क है, वरना तो हजारों चीजें हैं। मजहब अपनी जगह है, रहना सहना रहन सहन सब अपनी जगह पे। अभी आप कर रहे हैं बुलबुले के साथ? जी बुलबुले कर रहे हैं। वो भी एक एपिसोड के लिए आया था मैं, वो भी अल्लाह ने मुझे बस ऐसा वो कर दिया कि वो उनको हिस्सा बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट 16 साल हो गया, 16 साल बच्चों ने देखा था, वो उनके बच्चे हो गए। उनके बच्चे हो गए बिल्कुल। और मेरे पास तो मेरी शॉप पे तो मैंने तो अपना मग बनाया हुआ है, जो मैं सुवेनियर के तौर पे देता हूँ। उसमें सबकी कैरेक्टर्स की तस्वीर है, तो वो मैं देता हूँ सिर्फ इसी वजह से कि वो पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ यार उनके लिए वो कार्टून वार्टून सब भूल गए लोग बुलबुली की वजह से। तो बड़ी बात है, सारे कैरेक्टर्स लोगों को याद थे। अभी कनाडा हमारा प्रोग्राम था, थोड़ा आगे पोस्टपोन्ड हो गया, उसमें भी हम जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ उसमें। तो उन्होंने कहा भाई शेर खान तो लाजमी चाहिए हमको। महमूद साहब जो है वो महमूद असलम 80 से आ रहे हैं, 1980 से आ रहे हैं, लेकिन जो महमूद असलम को महमूद साहब बन के मिली है, महमूद साहब कुछ भी है। अब देखिए महमूद साहब बहुत जबरदस्त एक्टर है, बहुत जबरदस्त। देखें आप वर्सटाइल एक्टर है कि कॉमेडी के बाद जो सीरियस में कमाल किया ना, इतने खतरनाक किस्म के नेगेटिव बाप बने वो, और खतरनाक किस्म के जागीरदार बने। और जब यहाँ आते हैं तो यार वो लग ही नहीं रहता कि वही बंदा जो उछलते हुए, अरे क्या है वो, जिस तरह वो उनका वो है अंदाज। बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो। टीम में सारे लोग बड़े अच्छे हैं, अच्छे लोग। किसी प्रीमियर पे गया था, नबील से मुलाकात हुई, तो मैंने पकड़ा उनको, मैंने सुने वो कविता और शान के साथ आप क्या कर रहे थे? कह रहे सर पकड़ लिया उसने, ओ यार माफ कर, धुआं से पहले की फिल्म थी, अबे यार बताओ, उसमें मैं कविता और शान जो है ये यूं वही साइबॉर्ग बन के आए हुए, फाइट हो रही है, अच्छा। से पहले की
लेकिन 12 धुआं कुछ भी है, धुएं के बाद देखिए कि शोले जले तो थे, लेकिन फिर आप देखें अब बाकी नबील वाकई माशाल्लाह से अब बड़ा वो जबरदस्त चल रहा और है। अभी उसका जो एक ड्रामा चल रहा है ना उसमें अब्बा जो अब बना है। सीरियस जो बना है भाई बड़ा, वो तो फ्लैट बिल्कुल हुआ है, कुछ लग नहीं रहा बुलबुले का वो है वो। एक्टर बहुत जबरदस्त, हाँ एक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खैर ये बड़ी जबरदस्त आपके साथ बैठा कराई, बहुत चीजें पता नहीं कॉमेडियंस का कराची का पता चला कि क्या था, और पुराना कराची का थोड़ा हमने सैर भी कर लिया आपकी वजह से। तो फिर इंशाल्लाह आपको दोबारा हम जहमत देंगे, बल्कि आप हमें जहमत दीजिएगा, हम भी आएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद एक्टर पूरे हैं भाई, ये ऐसा नहीं है मैं आपसे कुछ करा। एक्टिंग करना। अरे सर देखिए बस मेरे साथ हीरोइन की कमी है, वो मैं आपको किस तरह दे दूंगा, फिर वो हीरोइन पकड़ी जाएगी और उसके साथ आप भी पकड़े जाएंगे। तो लेकिन इंशाल्लाह वो बहुत, आपका बहुत शुक्रिया, आप घर पे आए और आपने इज्जत बख्शी, और इंशाल्लाह कोशिश तो यही करते हैं हम, मकसद हमारा है कि लोग मुस्कुराते रहें, आप लोग भी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। अगर आपके जहन में कोई आइडिया या कोई बात होती है तो आप इनसे शेयर करें, ताकि इनसे शेयर करने के बाद वो बात मुझ तक जरूर पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। चले फिर खत्म करते हैं इसको, और इंशाल्लाह इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वरना मैं शेर खान से शिकायत कर दूंगा। नहीं तुमको कर रहे हैं लाजमी, आपको भला अगर इसको सब्सक्राइब भी करेगा और इसको फॉरवर्ड भी करेगा और इसको शेयर भी करेगा, और जो जो तुम इसके साथ कर सकते हो वो आप करेगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।